चैप्टर के शुरुआत में हम एक जगह को देखते हैं। वहाँ एक जनी कह रही थी, क्वीन फैंग तुम कुछ तो हो। तुमने 100 गुना तेजी वाले इफेक्ट के साथ भी तुमने ये एंशिएंट गोड रून को पार कर लिया। पर ये डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट मैं ले रही हूँ। क्वीन फैंग पूछता है, क्यों तुमने मुझे धोखा दिया ऐसे समय पर? मैं तुम्हारा भाई हूँ क्वीन एग्जाओ तुम। तो वो कहती है, ब्रदर तुम क्वीन फैंग कुछ नहीं हो, बस एक अडॉप्टेड चाइल्ड के अलावा जो मेरे पेरेंट ने लिया था। तुम्हारा मेरे साथ कोई भी ब्लड का रिश्ता नहीं है और तुम्हें मेरा भाई कहते हो। तभी वहाँ कोई कहता है, एग्जाओ यू, ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। क्वीन एग्जाओ उसे ब्रदर सोंग फी कहती है। सोंग फिंग कहता है, तुम्हारा ब्रदर काम में आया है और क्वीन फैंग को थैंक्स कहता है कि उसकी वजह से उसके हाथों में ये डिवाइन आर्टिफैक्ट आया है और तुम्हारी सारी लाइफ स्पैन को एक बार में खत्म करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी इस सोल स्टीलिंग ब्लेड को पाने के लिए जो तुम्हारी बॉडी पर मारा था। तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? क्वीन फैंग कहता है, क्वीन एक्जो मैंने तुम्हें बड़ा किया हमारे पेरेंट के गुजर जाने के बाद और पूरा सपोर्ट किया स्कूल में। साथ में ये गेम जब असलियत में आया था तो मैंने मेरी जान पर खेल कर पता नहीं तुम्हें कितनी बार बचाया। लगता है मैंने तुम्हें गलत जज किया था। क्वीन एग्जाओ कहती है, हमारे पेरेंट के मर जाने के बाद तुम मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करते और मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते। पहले जब सोंग फी को तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत थी तो तुम काम के थे, पर अब हमें डिवाइन आर्टिफैक्ट मिल गया है तो अब हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद सोंग फी हमला करते हुए कहता है, क्वीन फैंग मैं एग्जाओ यू का ख्याल रखूंगा तो तुम शांति से मर सकते हो। क्वीन फैंग चिल्लाते हुए कहता है, मैं मर भी गया तो भी मैं तुम्हें ऐसे नहीं सजाने दूंगा। पर सोंग फी क्वीन फैंग का गला काट देता है। उसके बाद बताते हैं कि 2025 में ये गेम दुनिया के साथ मर्ज हो गया था। जब कोई सो जाता है तो वो इस गेम में आ जाता था। इस गेम की करेंसी लाइफ स्पैन है। जब तुम मरते हो तो तुम्हारी लाइफ स्पैन का कुछ हिस्सा कम हो जाता है और जब तुम मॉन्स्टर को मारते हो तो तुम्हारी लाइफ स्पैन बढ़ती है। प्लेयर अपनी लाइफ स्पैन को यूज करके गेम की स्किल को असली दुनिया में यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये दुनिया बहुत तेजी से बदल गई। मैं मेरी बहन के साथ बहुत ही मुश्किलों से पार की और दुनिया के टॉप 100 ताकतवर जनों में से एक बन गया। उसके बाद मैं बहुत सी खतरनाक जगहों को पार करने के बाद मुझे ये रून ऑफ एंशिएंट गॉड मिला और इसे पार करके आई ऑफ जजमेंट आर्टिफैक्ट मिला और टॉप पे जाने के लिए क्वालिफाई हुआ। पर किसने सोचा था मुझे मेरी फैमिली से धोखा मिलेगा? पर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे मेरे लिए जीना है। और क्वीन फैंग को सोते हुए देखते हैं। वो जग कर कहता है, मैं रियल वर्ल्ड में हूँ, मैं मरा नहीं। और टाइम देखता है तो 2025 में आ गया था। तो वो सोचता है कि मैं रिबॉर्न हो गया 9 साल पहले जब ये गेम इस दुनिया में आया था। उसके बाद अगले दिन को देखते हैं। क्वीन एक्साओ लात मारते हुए गेट खोलती है और चीखते हुए कहती है, क्वीन फैंग तुम घर पर ही हो तो तुमने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हें पता नहीं मुझे ब्रदर सोंग फी को सपोर्ट करना है? तुम्हें पता नहीं मेरा उसे सपोर्ट करना जरूरी है? क्वीन फैंग क्वीन एक्जाओ को देखते हुए सोचता है, जैसा मुझे लगा था गेम के आने से पहले मेरी और क्वीन एक्जाओ की लड़ाई हुई थी इस सोंग फी की वजह से। गेम के आने से पहले सोंग फी एक फेमस आइडियल था और क्वीन एक्जाओ यू उसकी फैन थी। ये ऊपर से सीधा दिखता है पर इसका सीक्रेट ये है कि ये उसके फीमेल फैंस को बहला फुसला कर उनसे पैसे ले लेता है। तो क्वीन एक्जाओ को रोकने के लिए मैं इसे सोंग फी के साथ जाने नहीं देता था। पर किसने सोचा था मेरी जिंदगी में कि क्वीन एक्जाओ मुझ पर हमला करेगी? और क्वीन एक्जाओ को देखते हैं। वो क्वीन
फेंग को बोल रही थी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम ना सुनने की एक्टिंग कर रहे हो। ये तुम्हारी गलती है कि मेरी रैंक लीडर बोर्ड में गिर गई। अगर तुमने मुझे रुपए नहीं दिए तो। तभी क्वीन फेंग उसे एक थप्पड़ लगाता है तो वो गिर कर क्वीन फेंग को देखती है तो वो कहता है, क्वीन एग्जाओ यू, मेरे पास तुमसे लड़ने का टाइम नहीं है, पर तुम हर बात पर चिल्लाती रहती हो और जो रुपए पेरेंट ने हमारे लिए छोड़े थे मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया है। मैं तुम्हें सारे रुपए वापस देता हूँ। हमारे पेरेंट की वजह से मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। तो सुनो, आज से मैं क्वीन फेंग की कोई भी बहन नहीं है और अपने कमरे में चला जाता है और सोचता है मैंने पिछली लाइफ में इसे बचाने के लिए बहुत सी सीक्रेट रेलम को छोड़ दिया था, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। और नींद की गोली लेकर कहता है, मैं सोंगफी तुमसे बदला लेकर रहूंगा अपने हाथों से, और वो सो जाता है। तो वो एक जगह पर पहुंच जाता है तो क्वीन फेंग कहता है, ये प्रोफेशन चुनने की जगह है। मुझे याद है जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैंने कुछ घंटे लगा दिए थे चुनने में, पर मैं इस बार जल्दी करूंगा। मैंने पिछली लाइफ में वॉरियर क्लास ली थी क्वीन एग्जाओ यू को बचाने के लिए। इस क्लास की कोई भी कमजोरी नहीं है, पर ये मेरे लिए नहीं है। बिना क्वीन एग्जाओ यू के मेरी लेवल अप करने की स्पीड तेज है, तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं इस बार असेसियन क्लास लूंगा। तब क्वीन फेंग को नोटिफिकेशन आता है कि आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट जुड़ चुका है और उसका इफेक्ट बताते हैं कि जब वो गेम में आएगा जो गॉड ने छोड़ दी तब तुम्हें हाईएस्ट प्रोफेशन और टैलेंट मिलेगा। क्वीन फेंग कहता है कि आई ऑफ जजमेंट कमाल का है, ये मेरे साथ रिवॉन हो गया तो ये ऐसे वर्क करता है। तो एक आर्टिफैक्ट किसी को मास्टर बनाता है तो उसके अलावा उसे कोई भी यूज नहीं कर सकता। सिस्टम बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने असेसियन क्लास की हाईएस्ट प्रोफेशन मिला है, तुम्हें शैडो क्लास मिली है। क्वीन फेंग कहता है तो असेसियन क्लास की हाईएस्ट क्लास शैडो है, पिछली लाइफ से अलग है। इतनी पावरफुल क्लास। जब हम प्रोफेशन चुनते हैं तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि हिडन क्लास के मिलने के, पर अथॉरिटी ऑफ जजमेंट के इफेक्ट के साथ मुझे ये 100% मिल रहा है। तो ये क्या, तो सिस्टम बताता है अथॉरिटी ऑफ जजमेंट एक सबसे रियल और एंशिएंट प्रीमोडल अथॉरिटी है यूनिवर्स में। ये किसी भी रूल और ऑर्डर को बदल और कम कर सकती है। तुम्हारे पास डिवाइन पावर नहीं है तो तुम इस आर्टिफैक्ट को अभी एक्टिव नहीं कर सकते हो, पर इसका पैसिव इफेक्ट चालू रहेगा। क्वीन फेंग कहता है किसी भी रूल या ऑर्डर का असर खत्म कर सकता है। पिछली लाइफ में 7 साल के बाद एक ताकतवर मैन अर्थ से निकल गया जो गॉड ने छोड़ दिया था और लैंड ऑफ ऑर्डर में आया। तब हमें पावर और ऑर्डर के बारे में पता चला था, पर असलियत में किसी ने भी ऑर्डर की पावर को पाया नहीं था। पर मैंने नहीं सोचा था मुझे पहले ही ओरिजिनल अथॉरिटी मिल गई जो किसी भी रूल और ऑर्डर को खत्म कर सकती है। शुरू में मैं अगर लैंड ऑफ ऑर्डर में चला जाऊं तो मुझे डिवाइन पावर मिल जाएगी, तो मैं इसे एक्टिवेट कर सकता हूं। लगता है मेरी लाइफ में एक और गोल बढ़ गया है। तब सिस्टम कहता है प्रोफेशन सिलेक्शन खत्म हो गया है, अब अपने कैरेक्टर का नाम रखो। क्वीन फेंग अपने कैरेक्टर का नाम शैडो रखता है। उसके बाद वो गेम में आ जाता है। उस टाउन के रूल बताते हैं। वहाँ पहले से बहुत जने थे और सोचता है इस गेम में कितने जने आ गए, मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे जल्दी करनी होगी अगर मुझे इनसे आगे निकलना है तो। और अपना मास्क लगाता है। तभी उसके सामने 3 जने रिवाइव पॉइंट में आते हैं और वो कह रहे थे यहाँ के मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है, उसके एक अटैक में मेरी
मेरी आधी हेल्थ कम हो गई। और वो कहते हैं सिस्टर लीजी अब हम क्या करें। तभी वो क्वीन फैंग को देखती है तो वो कहती है ब्रदर लगता है तुम्हारे पास भी हिडन प्रोफेशन है, तो तुम हमारे साथ टीम अप क्यों नहीं करते। यहाँ मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है, एक जना उन्हें नहीं मार सकता है, हमें एक्सपीरियंस है। क्वीन फैंग सोचता है मुझे लगता है तुम्हें मरने का एक्सपीरियंस है और मना कर देता है। तो लीजी के साथ ही उसे कहते हैं। लीजी क्वीन फैंग की प्रोफाइल का नाम देखकर शैडो कहती है और उसके साथियों को उसके साथ उसका पीछा करने को कहती है और हंसते हुए कहती हैं देखते हैं तुम कहाँ मरते हो। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।